हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम क्लास नाइन्थ के आपकी टेक्स्ट बुक के यूनिट नंबर सेकंड द साउंड ऑफ म्यूज़िक के बारे में, उसकी हिंदी कहानी के बारे में बात करेंगे। द साउंड ऑफ म्यूज़िक दो भागों में लेखक ने इस किताब में वर्णन किया है। पहली जो कहानी है वो इवलिन ग्लेनी, जो कि एक बहुत छोटी सी बच्ची है, उसके बारे में वर्णन है। तो पार्ट फर्स्ट का नाम इवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, अर्थात आवाज़ सुनती है उसको बिना सुने हुए। आवाज़ तो सुनती है लेकिन उसको बिना सुने हुए। कैसे हो सकता है ऐसा। इस कहानी में लेखक ने बहुत प्यारा सा वर्णन एक छोटी सी लड़की के बारे में किया है कि वो कहता है एक छोटी सी लड़की जो इवलिन ग्लेनी है वो रॉयल अकादमी ऑफ म्यूज़िक में पहुंच जाती है। उसका बहुत शौक़ है संगीत सुनने का, उसको बजाने का। यह एक बायोग्राफी है। बायोग्राफी किसी की आत्मकथा के बारे में जब लिखा जाता है, एक ऑटोबायोग्राफी होती है, एक बायोग्राफी होती है। तो ये बायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी में अपने बारे में लिखता है लेखक, और बायोग्राफी में किसी के अन्य के बारे में लिख देता है। तो ये किसी अन्य के जीवन के बारे में, यानी इवलिन ग्लेनी के बारे में लेखक ने लिखा। भीड़ वाले समय भीड़ में भूमिगत रेलवे प्लेटफार्म पर स्थान लेने के लिए यह इवलिन ग्लेनी पहुंच जाती है। लगभग 17 वर्ष की छोटी सी बालिका है। आने वाली रेल के लिए घबराई हुई खड़ी है। यह उसका लंदन की जो प्रतिष्ठित रॉयल अकादमी ऑफ म्यूज़िक में पहला दिन था। वह बहरी थी, इसलिए वह जीवन में बहुत अधिक चुनौती का सामना कर रही थी। इवलिन ग्लेनी स्कॉटलैंड से थी। धीरे धीरे उसकी श्रवण शक्ति, जो सुनने की शक्ति है, वो खो रही थी। उसकी माँ ने इसको तब महसूस किया जब वो केवल 8 वर्ष की थी। इवलिन ने इस बढ़ती कमजोरी को अपने मित्रों और अध्यापकों से छिपा कर रखा। 11 वर्ष तक उसके अंक नीचे की ओर आते चले गए। जो मुख्य अध्यापिका थी उसकी माँ को एक विशेषज्ञ के पास ले जाने के लिए उन्होंने कहा, उसको सलाह दी। ये जान लिया गया कि उसकी जो सुनने की शक्ति है वो धीमे धीमे जा रही है। किसी नस पर चोट लग चुकी थी उसकी, उससे उसकी जो सुनने की शक्ति का बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। तो लेकिन इवलिन जो थी वो अपने सामान्य जीवन जीने के लिए निश्चयी थी। वह संगीत में अपनी रुचि को आगे बढ़ाना चाहती थी। एक दिन उसने एक लड़की को जल तरंग बजाते हुए देखा। उसने भी इसे बजाने का निर्णय ले लिया। तो जो रॉन फ्रॉब्स हैं, इसमें इवलिन की प्रतिभा को उन्होंने उसे पहचान लिया। उसने उसे कानों द्वारा सुनने के लिए नहीं बल्कि अपितु किसी और तरीके से उसे सुनने के लिए कहा। इवलिन ने कहा कि वह अचानक ऊंचे और नीचे ढोलों को भिन्नता से अनुभव कर सकती थी। वह अपने शरीर के अलग अलग भागों में खास धुनों का अनुभव भी कर रही थी। भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ उसके दिमाग और शरीर को खोल देती थी। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम पहुंच गई। उसने संगीत को अपने जीवन बनाने का निर्णय कर लिया। उसने लंदन में रॉयल अकादमी ऑफ म्यूज़िक में जल तरंग बजाकर ध्वनि परीक्षण दिया। इसके इतिहास में उसने उच्चतम अंक प्राप्त किए। वह ऑर्केस्ट्रा में एकल अभिनय की तरफ बढ़ती चली गई। अपने 3 वर्ष के कोर्स के बाद में उसने लगभग सभी उच्चतम इनाम सारे जीत लिए थे। उसने अपनी सफलताओं पर गर्व नहीं किया, कभी घमंड नहीं किया। वह कहती है यदि एक व्यक्ति को अपने उद्देश्य मालूम हो तो इसे प्राप्त कर सकता है। वह शिखर पर थी, सबसे ऊंचाई पर थी। वह संसार की सबसे चाही जाने वाली बहुमुखी ताल वादक है। उसे 1000 यंत्रों पर दक्षता प्राप्त हो गई थी। वह बिना सुने आसानी से कार्य करती है और स्कॉटलैंड की भाषा में लय में धारा प्रवाह बोल देती है। उसने फ्रेंच भी सीख ली थी और आरंभिक जापानी भाषा पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। वह कहती है कि संगीत उसके शरीर के हर एक भाग में प्रविष्ट होता गया। कभी कभी वह जल तरंग बजाती है। वह इसकी अपनी उंगलियों के किनारे से बहती हुई आवाज़ के अनुभव कर सकती है। वह ढोलों की आवाज़ का अनुभव करती है। जब वह इन पर झुकती है ना, वह लकड़ी के प्लेटफार्म पर अपने जूते उतार देती है।
वह ऐसा अपने शरीर में तरंगों का अनुभव करने के लिए करती है। 1991 में उसे वर्ष का एकल अभिनय अवार्ड प्राप्त हुआ था। यह रॉयल फिल हार्मोनिक सोसाइटी का प्रतिष्ठित अवार्ड है। मास्टर तालवादक जेम्स ब्लेडर्स कहते हैं कि परमात्मा ने उसे सुनने की शक्ति साथ छीन ली है, परंतु उसने उसे कुछ असाधारण चीज़ भी दे दी। इवलिन कहती है कि वह निरंतर कार्य करने वाली है। उसे शास्त्रीय संगीतज्ञों से अधिक कठिन कार्य करना पड़ता है। वह निरंतर संगीत गोष्ठियाँ देती है। वह स्कूलों और अस्पतालों में मुफ्त संगीत गोष्ठियाँ भी देती है। वह युवा संगीतज्ञों को प्राथमिकता देती है। बीटहोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की एन रिचलिन कहती है कि इवलिन बहरे बच्चों के लिए चमकती प्रेरणा है। इवलिन ने तालवाद्य को ऑर्केस्ट्रा के अंतिम भाग में ला दिया। वह अपंगों के लिए एक प्रेरणा है। उसने लाखों की अथाह खुशी भी प्रदान कर दी है। इस प्रकार इवलिन दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन चुकी है। इवलिन इस संगीत को केवल महसूस करती है, अपने शरीर के हर एक भाग से महसूस करके उसने अपने जीवन को संगीत में ढाल दिया। तो इसी प्रकार हम इवलिन ग्लेनी के उस जीवन से हम सीख सकते हैं। देखो, उसने सुना तो था नहीं क्योंकि बहरी थी वो, लेकिन उसने अपने शरीर से, अपने शरीर के अंगों से उसने सब कुछ महसूस किया और पढ़ लिया, और कहीं ना कहीं इसमें चरमों शिखर पर वो पहुंच गई। हम भी उससे एक सीख ले सकते हैं। यदि हम इतनी दूर से पढ़ रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं, यदि हम मन से इन बातों को सबको पढ़ें, तो क्यों नहीं हम सबसे शिखर पर पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।